हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। बिजनेस मैनेजमेंट के हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमने ओबी स्टार्ट किया है, जिसमें हमने एक दो क्लासेस ली है और ये नेक्स्ट क्लास है। और हम अभी एमसीक्यूज वाली सीरीज भी हमने स्टार्ट की है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाए। सो हम स्टार्ट करेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ये सबसे पुराना तरीका हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एडमिनिस्ट्र करती है अपने डिपार्टमेंट को, वो सबसे पुराना हम इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे पहले होता था ना, अथॉरिटी एक से आती थी नीचे वालों के पास में, ठीक है, तो वो वाली ये चीज लाइन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है। तो देखते हैं हम क्या होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम, जैसे इसमें बताया हुआ है, टॉप टू बॉटम इन अ कंसर्न। जैसे नीड होगी अथॉरिटी की, वैसे ये टॉप टू बॉटम जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे फीचर क्या होते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन के फीचर होते हैं कि ये सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है? इसमें अथॉरिटी फ्लो होती है टॉप टू बॉटम, ठीक है। इसके बाद में स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्टिव सर्विसेज डू नॉट टेक प्लेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो स्पेशल और सपोर्टिव जो सर्विसेज होती है वो इसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन है और ये ओल्डेस्ट मेथड पे बात करता है, ठीक है। यूनिफाइड कंट्रोल बाय द लाइन ऑफिसर्स कैन बी मेंटेन सिंस दे कैन इंडिपेंडेंटली टेक डिसीजन इन देयर एरियाज, ठीक है। इसमें मतलब ये बता रहा है कि यूनिफाइड कंट्रोल होता है लाइन ऑफिसर का, ठीक है, जो मेंटेन करते हैं। ये इंडिपेंड होके अपने डिसीजन लेते हैं अपने एरियाज में, ठीक है। और ये कंट्रोल भी रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो नीचे वाले सब ऑर्डिनेट्स होते हैं उन पर, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन always helps in bringing efficiency in a communication and bringing stability। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, हमेशा हेल्प मिलती है एफिशिएंसी में, ठीक है। और एफिशिएंसी किसमें? कम्युनिकेशन में, ठीक है। इजीली कम्युनिकेशन हो जाता है, जैसे बताया टॉप टू बॉटम जाता है, इसमें स्टेबिलिटी भी होती है, ठीक है। इसके थ्रू देखेंगे, जैसे ये सीईओ बताया, प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है। इसके अपने दो है डिपार्टमेंट, असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर ए है और बी है। अब इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है। तो ये हो गया एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पूरा लाइन टू लाइन चल रहा है। ऐसे ही मार्केटिंग मैनेजर का सेल्स ऑफिसर, दो तरह के उनके अंदर सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं। तो ये होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम इसके मेरिट्स यानी कि इसके गुण देख लेते हैं, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट है, ये बात हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट मेथड है एडमिनिस्ट्रेशन का। यूनिटी ऑफ कमांड होगी, बिल्कुल होगी। स्केलर चेन चलेगी इसके अंदर, यानी कि इसमें एक एक करके सब होते हैं। तो ये कुछ बोलेगा तो जैसे ए है, ये वाली चीज इसमें होती है फॉलो, स्केलर चेन, ठीक है। हमने हेनरी फ्योल के उसमें पढ़ा है प्रिंसिपल्स में, स्केलर चेन, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सुपीरियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज मेंटेन, ठीक है। इसमें सुपीरियर सब ऑर्डिनेट की जो रिलेशनशिप होती है वो मेंटेन होती है, और स्केलर चेन ऑफ कमांड फ्लो होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। बेटर डिसिप्लिन होते हैं इसमें, क्योंकि कंट्रोल होता है, कंसंट्रेट होता है वन पर्सन पे। जैसा इसमें बताया, असिस्टेंट के पास सिर्फ एक इंजीनियर है और दूसरे असिस्टेंट के पास एक इंजीनियर, ऐसा नहीं है इसके पास में दो है, नहीं, ऐसा नहीं होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ही कैन इंडिपेंडेंटली मेक डिसीजन ऑफ हिज ओन, वो खुद से अपना डिसीजन ले सकता है, ठीक है। उसके ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है।
यूनिफाइड कंट्रोल एंश्योर बेटर डिसिप्लिन, कंट्रोल होता है उससे बेटर डिसिप्लिन आता है। फिक्स्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स्ड होती है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को एक अपने जो ऑथोरिटी है ऊपर वाली सुपीरियर उसी से काम मिल रहा है, इसलिए उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका वर्क, उनका पावर सब कुछ फिक्स्ड रहता है। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एवरी लाइन एग्जीक्यूटिव हैज गोट फिक्स्ड अथॉरिटी, पावर एंड फिक्स्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी अटैच्ड टू एवरी अथॉरिटी। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर क्योंकि कोऑर्डिनेशन होता है टॉप मोस्ट अथॉरिटी और बॉटम लाइन अथॉरिटी के बीच में। ठीक है। इसलिए इन सबके रिलेशन क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। और लाइन ऑफिसर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो फ्लेक्सिबली अपने डिसीजन को लेते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं लाइन के उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। प्रॉम्प्ट डिसीजन, यानी कि ड्यू टू द फैक्टर ऑफ फिक्स्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड यूनिटी ऑफ कमांड द ऑफिशियल्स कैन प्रॉम्प्ट डिसीजन, वो अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। अब इसके कुछ गुण यानी इसकी मेरिट्स थी कुछ, तो इसके दोष भी होंगे, डीमेरिट्स भी यहाँ पे बताई गई। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इतना ही है जिसमें हमने फीचर्स देखे हैं, मेरिट्स देख रहे हैं और डीमेरिट्स देख रहे हैं। क्वेश्चन अगर बनेगा तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह से बन सकता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह फ्लो होता है, कैसे फ्लो होगा। जैसे हम नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, जब हम टॉपिक्स की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम लाइन के साथ में स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे। तो स्टाफ में काफी सारे हो जाएंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं बता रही हूँ ऐसे पूछ लिया जाता है डिफरेंसेस के थ्रू, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और रही कॉलेज स्टूडेंट्स की बात, उनके लिए यहाँ पे डीपली क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनेगा फीचर से सबसे ज्यादा, उसके बाद में मेरिट का क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर ये ज्यादा नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो आप अच्छे से इसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका लास्ट हम देखेंगे डीमेरिट। डीमेरिट क्या होती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। ओवर रिलायंस मीन्स एग्जीक्यूटिव होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं बॉटम को। ठीक है। मतलब एक तरीके से उनके ऊपर जबरदस्ती दिया जाता है उन्हें वर्क। ठीक है। जबरदस्ती उनको अपना वर्क थोपा जाता है। ठीक है। इससे क्या होती है, ओवर रिलाइंग होती है लाइन ऑफिशियल्स पे। ठीक है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्केलर चेन है, टॉप टू बॉटम बात हो रही है, कोई स्कोप ही नहीं है। हमने फर्स्ट जब इसके फीचर्स पढ़े थे वहीं देखा था इसमें स्पेशलाइज फंक्शन नहीं होता है। ठीक है। इसलिए ये लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सपर्ट एडवाइसेस वेदर डिसीजन आर टेकन बाय द लाइन मैनेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन द सेम वे, यानी कि जो एक्सपर्ट एडवाइसेस होती है जो, और वो डिसीजन क्या होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। ठीक है। कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, कोई दूसरा बंदा आएगा वो भी एक चीज करेगा फॉलो, दूसरा कोई तीसरा आया वो भी, तो ऐसे ये चीज इसमें फॉलो की जाती है, इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। थर्ड दिया हुआ है इन एडवोकेट कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें कोई स्कोप ही नहीं होता कम्युनिकेशन का दूसरे एंड से, क्योंकि बीच में भी कई लोग होते हैं, टॉप टू बॉटम बात होती है, लोअर अथॉरिटी को इतना ज्यादा मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए क्या बता रहा है कि कंप्लेंट्स एंड सजेशन ऑफ लोअर अथॉरिटी आर नॉट कम्युनिकेटेड, जो उनकी अथॉरिटी जो बिल्कुल लोअर लेवल पे होते हैं उनकी बात तो टॉप अथॉरिटी तक जा ही नहीं पाती, उनके सजेशन ही नहीं पहुंच पाते। इसलिए ये क्या होता है, एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन होता है। फोर्थ है इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन भी इसमें की कमी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें डिसीजन होते हैं वो लाइन ऑफिशियल्स के द्वारा लिए जाते हैं, और वो कई बार क्या होता है उनके द्वारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई बार गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं। ठीक है। और इनको कैरी डाउन कर दिया जाता है और इसको ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं सेम वे में। इससे क्या होता है, जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि अपर जो टॉप बॉटम वाले रहेंगे वो अपना डिसीजन लेंगे, ठीक है, और नीचे जो बॉटम लेवल पे है उनके ऊपर थोप देंगे या उन्हें बता देंगे। ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। फिफ्थ है अथॉरिटी लीडरशिप, यानी कि जो लाइन ऑफिशियल्स होते हैं उसकी क्या टेंडेंसी होती है कि वो मिसयूज करते हैं अपनी पोजीशन का। ठीक है।
इससे क्या होता है, वो जो बॉटम वाले रहते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हमारा कोई रोल ही नहीं है, ऐसे उनके मन में थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, इसलिए वो अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाते। तो इसमें बताया क्या है, जो लाइन ऑफिशियल्स होते हैं वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करते हैं, मोनोपोली होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने कवर किया लाइन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।